रिसीव द स्पिरिट ऑफ रेवलेशन। मैं इस आत्मा को, जो स्पिरिट ऑफ, ये प्रकटीकरण का जो आत्मा है, मैं इसे कैसे पाऊं? तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे अपनी फिजिकल ग्रोथ के लिए मैं क्या करूं? मैं किस रीति से आत्मा में बढ़ूं? किस रीति से मैं स्पिरिचुअल ग्रोथ को पाऊं? किस रीति से? मेरा क्वेश्चन आपसे ये था, हाउ टू रिसीव द स्पिरिट ऑफ रेवलेशन। मैं इस प्रकटीकरण की आत्मा को कैसे पाऊं? किस रीति से पाऊं? किस प्रकार से पाऊं? टू रिसीव, अगर मैं पहली बात करूं, टू रिसीव अ रेवलेशन नॉलेज, उसके ज्ञान को, उसके लिए मैं क्या करना पड़ेगा? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे वचन को पढ़ना पड़ेगा कई बार। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसमें बढ़ूं, पहली चीज, रीड स्क्रिप्चर, बाइबल को पढ़ो। यदि आप चाहते हैं टू रिसीव अ नॉलेज, यदि आप चाहते हैं, फिर दूसरी बात, नॉलेज, आस्क गॉड, प्रभु से पूछिए कि रिवील द मीनिंग ऑफ दिस स्क्रिप्चर, इस वचन का अर्थ मुझे समझा। दूसरी बात, इस वचन का अर्थ मुझे समझा। टू रिसीव द नॉलेज, यदि आप चाहते हैं कि आपके ऊपर रेवलेशन का नॉलेज खुले, ज्ञान प्रकाशन खुले, तो आप क्या करें? जो पढ़ रहे हैं, उस पढ़े हुए के लिए प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु इसका भेद, इसका रहस्य मुझ पर प्रकट कर। तीसरी बात, यदि आप चाहते हैं टू रिसीव द रेवलेशन ऑफ नॉलेज, प्रभु के ज्ञान को आप चाहते हैं, तो लिसन, उसे सुनिए। जो आपसे बोल रहा है उसको ध्यान से सुनो। जो वो आपसे बातें करता, उस पर मन लगाओ, उस पर चित्त लगाओ, उसकी सुनो। और चौथी बात, यदि आप टू रिसीव अ रेवलेशन आप चाहते हैं, तो क्या करें? गिव थैंक्स टू गॉड, परमेश्वर को धन्यवाद दो। आपका ये काम है, गिव थैंक्स टू योर गॉड। इन चार बातों को समझ लीजिए, रीड स्क्रिप्चर, बाइबल पढ़िए, ठीक है, परमेश्वर से उसका भेद पूछिए, उसकी बातों को ध्यान से सुनिए, उससे बातें करिए, जो आपसे बात कर रहा है उसको ध्यान से सुनिए, अर्थात परमेश्वर को ध्यान से सुनिए, एंड लास्ट एंड फाइनल, उसको धन्यवाद दीजिए। क्या करें? प्रभु को धन्यवाद दें।